हाय एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ने का क्या मतलब है कि उसकी हर एक लाइन को थॉरली समझेंगे, उसका कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे लाइन टू लाइन पढ़ते पढ़ते। और इस तरीके से पढ़ना इज़ द बेस्ट फॉर बायोलॉजी सब्जेक्ट, स्पेशली फॉर नीट, क्योंकि नीट में बच्चों जो भी क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी के बेस्ड ही पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी की लाइंस में से ही निकाले जाते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो, उसमें आप कहीं पे भी मिस आउट ना कर जाओ कोई लाइन। दैट्स वाई वी हैव बिगिन दिस सीरीज़, और इसमें वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स ये 5th नंबर का चैप्टर है स्टैंडर्ड 11 में। उसका आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, आगे आगे हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालते जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर पढ़ते हैं हम। मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब है? तो मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म है उसका एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों होता है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी जो करते हैं उसे हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। अगर एनाटॉमी है, दो वर्ड्स होते हैं। अगर एनाटॉमी है तो उसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम बोलते हैं एनाटॉमी। वैसे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आपको आगे काम आएगी। इसी तरीके से लेट्स लर्न कि फ्लावरिंग प्लांट्स एग्जैक्टली क्या है। वैसे तो हमको मालूम ही है, पर फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब वैसे प्लांट जो फ्लावर ग्रो करते हो, बेसिक। लेकिन प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें एक ही क्लास ऐसा है जो फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जा सकता है, वो है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के अलावा कोई भी क्लास ऐसा नहीं है जो फ्लावर्स ग्रो करता है। बाकी जो जिम्नोस्पर्म है, इट हैज़ लीव्स, इट हैज़ स्टेम, इट हैज़ रूट्स, बट इट डज नॉट हैव फ्लावर्स। इसके लिए एंजियोस्पर्म ही हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो आगे से कभी भी कोई फ्लावर देखो रास्ते पे तो उस प्लांट को समझना कि इट इज़ एंजियोस्पर्म। ऑलराइट, तो हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी रीडिंग लाइन टू लाइन। ओके, द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। जो भी हायर प्लांट्स हैं उसमें स्ट्रक्चर की बहुत वाइड रेंज होती है। आप फ्लावर्स ही देख लो, आप लीव्स ही देख लो, कितने टाइप के होते हैं। इवन दो द एंजियोस्पर्म शो सच लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी, बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। किसी के लीव्स बड़े हैं, किसी के छोटे हैं, किसी के लीव्स होल वाले होते हैं, किसी के जो रूट सिस्टम है वो टैप रूट है, कोई है जो जिसके ब्रांच में से ही रूट निकल रहे हैं, जैसे कि बनियन ट्री। तो ये सारी डाइवर्सिटी है। फिर भी कुछ कुछ कॉम्युनिटी भी है, जैसे कि उसमें रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होना कंपलसरी है। अगर ये नहीं है तो वो एंजियोस्पर्म नहीं कहा जाएगा। In chapter 2 and 3, we talked about classification of plants based on morphological and other characteristics. काफ़ी सारे कैरेक्टर्स और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देख के हमने प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था इन आल्गा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसमें हमने क्लासीफाई किया था। तो कोई भी सक्सेसफुल अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन करने के लिए एंड अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट्स और फॉर दैट मैटर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या ज़रूरी है? वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स। जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं वो जानना ज़रूरी है कि रूट है तो रूट किसे कहेंगे, या फिर स्टेम है, शूट है, वो किसे कहेंगे। फ्लावर का जो भी पार्ट है, पेटल है, सेपल है, वो किसे कहेंगे। तो ये स्टैंडर्ड टर्म जानना, जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो जानना ज़रूरी है। और स्टैंडर्ड डेफिनेशंस जानना भी ज़रूरी है कि फ्लावर किसे कहते हैं या फिर फ्लावरिंग किसे कहते हैं। ऐसे काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, वो किस किस इवेंट को कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं वो स्टैंडर्ड करना भी ज़रूरी है। वी ऑल्सो नीड टू नो हाउ अबाउट पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स। वेरियस
पार्ट्स हैं उसमें बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं जो एडेप्टेशन की जैसे होते हैं, एडेप्टेशन से आए हुए हैं टू द एनवायरनमेंट के एडेप्टेशन से जो बने हैं वेरिएशन, वो क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। तो कैसे कैसे एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं? एडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटाट्स, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, जैसे थॉर्न्स मिलते हैं, कांटे देखने को मिलते हैं। क्लाइंबिंग, काफ़ी सारे अपने प्लांट्स जैसे देखे होंगे जो क्लाइंब करते हैं। स्टोरेज, काफ़ी जैसे कि पोटैटो है, वो सब में स्टोरेज भी यूज़ होता है, वो भी एक एडेप्टेशन ही है। तो ये सब हमें जानना ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड एंड टू क्लासीफाई एनी हायर प्लांट। इफ़ यू पुल आउट any weed, you will see that all of them have roots, stem and leaves. जो weed हैं वो भी एंजियोस्पर्म्स ही हैं, तो उनके पास रूट्स भी मिलेगा, स्टेम भी मिलेगा, लीव्स भी मिलेंगे। और अगर आपका नसीब अच्छा हुआ तो फ्लावरिंग सीज़न उनकी हो सकती है और आपको फ्लावर्स देखने को भी मिल सकते हैं। कई बार ऐसे एकदम छोटे छोटे फ्रूट देखने को भी मिल जाते हैं। सो दे मे बी बेरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट। ऐसा वीड में देख सकते हैं। आप कभी गार्डन में गए हो, आप स्कूल के ग्राउंड में बैठे हो, तो वहाँ पे जो घास उगी हुई है उसको खींच के देखना, उसमें आप ध्यान करेंगे कि एकदम छोटे से रूट्स होते हैं, स्टेम भी देखने को मिलता है और काफ़ी सारे लीव्स भी होते हैं। और अभी यहाँ पे ये 2 सिस्टम की बात करेंगे जो प्लांट्स में देखने को मिलते हैं हमें। वन इज़ रूट सिस्टम एंड अनदर इज़ शूट सिस्टम। रूट सिस्टम मतलब क्या? जो हमारा ये प्लांट है, समझो यहाँ से इसकी ब्रांचेस गई हैं, ये इसके लीव्स हैं, ये स्टेम है, ये हमारी सॉइल है, और ये ग्राउंड के नीचे का जो पार्ट है उसे हम कहेंगे रूट सिस्टम। और ग्राउंड के ऊपर का ये जो पूरा सा पार्ट है इसे हम कहेंगे शूट सिस्टम। ओके, इसमें क्या बोल रहे हैं? द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज रूट सिस्टम, वाइल द पोर्शन अबोव द ग्राउंड फॉर्म्स द शूट सिस्टम। सेम वही बताया, ग्राउंड के नीचे जो भी होगा इट इज़ नथिंग बट रूट सिस्टम, और ग्राउंड के ऊपर जो भी होगा इट इज़ नथिंग बट शूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या क्या आ जाएगा फिर? स्टेम्स आ जाएंगे, लीव्स आ जाएंगे, लिटरल ब्रांचेस आ जाएंगी, वैसे सब जो भी पार्ट्स हैं, फ्लावर्स आ जाएंगे, फ्रूट आ जाएंगे, वो सब इज़ पार्ट ऑफ शूट सिस्टम। आई होप आपको इतने तक समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो विल लर्न अबाउट रूट। रूट का पूरा समझेंगे, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ अस, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस सो दैट आपको नई नई जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलती जाए, हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक अस। थैंक यू सो मच।